Hello guys, this is Adhya. Welcome back to my channel. I hope you guys are all good. आज हम आपके सामने कुछ मैथ्स की ट्रिक्स को शेयर करेंगे। हम ये ट्रिक्स आपके साथ इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि अब एग्जाम्स आने वाले हैं। सभी बच्चों के फाइनल एग्जाम्स हैं और उनको इस मैथ्स के एग्जाम में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो है टाइम। हमारे पास एक टाइम की बाउंडेशन होती है कि हमें टाइम पे ही अपना एग्जाम कंप्लीट करना होता है मैथ्स का। और टाइम पे कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं है कि हमने एग्जैक्ट जैसे 3 आवर्स का हमारा एग्जाम है तो हमें 3 आवर्स में ही कंप्लीट करना है। नहीं, हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो 2.5 आवर का होना चाहिए। यानी कि हमारे पास हाफ एन आवर एक एक्स्ट्रा टाइम होना चाहिए जो हम अपने पूरे मैथ्स के एग्जाम को रिवाइज कर सके। तो इसके लिए हमें टाइम की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े तो हम कुछ मैथ्स की ट्रिक्स लेके आए हैं। इससे आपको क्या फायदा होने वाला है? इन ट्रिक्स से आपको ये फायदा होगा कि एक तो आपका सबसे पहले टाइम सेव होगा, आप टाइम पर अपना जो एग्जाम है वो कंप्लीट कर पाएंगे। और दूसरा, आपकी जो सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं उससे भी आप बच सकते हैं। आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी और आपका साथ ही साथ हमारा जो है वो टाइम भी सेव हो रहा है। तो हम इन दो चीजों को ध्यान में रखते हुए हम कुछ मैथ्स ट्रिक्स को आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जब हम इन ट्रिक्स को अडैप्ट कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, तो हम स्पीड को अपनी मेंटेन कर कर चल सकते हैं एग्जाम्स के टाइम पर। तो हम आपके साथ कुछ मैथ्स की ट्रिक्स लेकर आए हैं। पहली ट्रिक जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो है हमारे मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। हमें कई बार कुछ ऐसे नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करने को आ जाती है जो काफी टाइम भी ले लेती है और हमारा जो कैलकुलेशन है उसमें भी मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले रही हूँ, आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए कि मैं किस तरह से इसको प्रोडक्ट को निकालूंगी। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि मैंने जो नंबर्स लिए हैं जिनका प्रोडक्ट हमें निकालना है, हम उस नंबर्स को ध्यान से देखते हैं। आप देखें कि इसकी जो यूनिट डिजिट है, इनकी यूनिट डिजिट का जो सम है वो 10 आ रहा है। ये मैं वर्किंग आपको बता रही हूँ कि जो यूनिट डिजिट्स हैं उनका सम 10 आ रहा है और जो हमारी 10th डिजिट है वो बिल्कुल सिमिलर होनी चाहिए, तब हम ये ट्रिक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो 10th डिजिट हमारी है 3 यानी कि ये सिमिलर है और जो यूनिट डिजिट है उनका सम 10 आ रहा है, तो हम ये ट्रिक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 4 6 यूनिट डिजिट को यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि आ गया 4 6 24। और जो सिमिलर डिजिट है यानी कि 3 का नेक्स्ट कमिंग नंबर होता है 4, तो 3 4 12 कर देंगे, तो ये आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट आ गया है। तो आपको करने की जरूरत नहीं है, करके देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि अपने लिए कि आपका ये प्रोडक्ट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं। वैसे इसकी जरूरत नहीं है। 6 4 24, 6 3 18, 18 + 2 20, 3 4 12, कैरी ओवर 1, 3 3 9 एंड 1 10, और ये आ गया आपका 1 2 2 4। तो आप चेक करेंगे कि इसमें इसको करने में और इसको करने में आपका कितना टाइम सेव हो रहा है। ऐसे ही हम कुछ और एग्जांपल्स हैं उसको भी कर लेते हैं। आप देखेंगे कि जो यूनिट डिजिट है इनका सम 10 आ रहा है, 3 + 7 10, और हमारी जो 10th डिजिट है वो बिल्कुल सिमिलर है 4 4। तो आपको प्रोडक्ट कैसे निकालना है, आपको क्या करना है, 3 7 21 और 4 का नेक्स्ट कमिंग नंबर होता है 5, तो 4 5 20, तो ये आपका सीधा प्रोडक्ट आ गया है। तो आपने देखा होगा कि आपका टाइम भी सेव हो रहा है और आपकी जो कैलकुलेशन है वो भी इजी हो गई है। तो अब जो फाइनल एग्जाम्स हमारे आ रहे हैं उसमें ये बहुत काम में आने वाली चीजें हैं।
अगर आप इनको ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली आप टाइम पर अपना एग्जाम कंप्लीट कर लेंगे। तो एक एग्जाम्पल हम और ले लेते हैं, 58 इंटू 52। आप इसकी यूनिट डिजिट चेक करिए, 8 and 2 इनका सम 10 आ रहा है और हमारी जो 10th डिजिट है वो बिल्कुल सिमिलर है। तो हमारी ये वाली ट्रिक यहाँ पर काम कर जाएगी। कैसे काम कर जाएगी? 8 2 जा 16 और 5 का नेक्स्ट कमिंग नंबर होता है 6, 5 6 जा 30। तो हमारा ये प्रोडक्ट आ गया। तो ये हमारी ट्रिक आपको समझ में आई होगी। एक ट्रिक और आपके साथ शेयर कर लेते हैं। हमारी नेक्स्ट ट्रिक है कि अगर यूनिट डिजिट में आपको 5 नजर आए लाइक दिस और आपको इसका स्क्वायर करने को कहा जाए, तो बच्चे स्टार्ट हो जाते हैं 35 इंटू 35 करना। इसमें क्या होगा कि आपका टाइम भी ज्यादा लगेगा और हो सकता है आपसे कुछ गलती भी हो जाए, लेकिन मैं जो आपको ट्रिक बताऊंगी उसमें आपके गलती होने के चांसेस बहुत कम है और टाइम तो डेफिनेटली सेव होगा ही होगा। आपने क्या करना है, 5 का स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर आई थिंक सभी बच्चों को पता होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। और 3 का नेक्स्ट जो नंबर होता है वो होता है 4, 3 के बाद 4 आता है, तो आपने उन दोनों का प्रोडक्ट कर देना है। 3 4 जा 12, तो ये आपके पास 35 का स्क्वायर आ गया। अगर आपको डाउट हो रहा है कि आपका ये प्रोडक्ट ठीक आया या नहीं आया, तो आप यहाँ से टैली कर सकते हैं। मैं करके दिखा देती हूँ। 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 17, 3 5 जा 15 का कैरी ओवर 1, 3 3 जा 9, 9 प्लस 1 10। तो ये आपका प्रोडक्ट आ गया है और ये बिल्कुल इसके साथ मैच कर रहा है। ऐसी एक दो एग्जांपल्स और करके हम देख लेते हैं। लाइक 65 का स्क्वायर, आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर करना है। ये ट्रिक एक बात आपने अपने माइंड में सेट कर लेनी है, ये ट्रिक तभी अप्लाई होगी जब यूनिट डिजिट में 5 होगा। अगर आप किसी और डिजिट को लेके ट्रिक अपनाएंगे तो वो आंसर सही नहीं आएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि यूनिट डिजिट में 5 का होना मस्ट है। 5 का स्क्वायर 25 और 6 के बाद जो नेक्स्ट नंबर आता है वो है 7, तो 6 7 जा 42। तो ये हमारा डायरेक्ट प्रोडक्ट आ गया, यानी कि डायरेक्ट स्क्वायर आ गया, हमें करके नहीं देखना पड़ा। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। लाइक 95 का होल स्क्वायर, स्क्वायर करना है 95 इंटू 95 करना होता है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ कि इसका आंसर क्या आने वाला है। 5 का स्क्वायर 25, 9 के बाद हमारा जो नेक्स्ट नंबर आता है वो है 10, 9 10 जा 90। तो आपको देखकर भी पता लगा होगा कि कितनी जल्दी हमने ये कैलकुलेशन कर ली है और कितना हमारा टाइम सेव हो जाएगा एग्जाम में। तो ये दो ट्रिक्स को आप प्रैक्टिस जरूर करिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में सेट भी हो जाएगा और आपका टाइम भी सेव होगा, कैलकुलेशन भी इजी हो जाएगी। तो इसी तरह और ट्रिक्स हम आपके साथ शेयर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हम ऐसी ही ट्रिक्स और लाते रहेंगे एग्जाम स्टेज तक, मार्च तक, ताकि आपको मैथ्स के पेपर में कोई प्रॉब्लम ना हो। आपके सभी सवालों का जवाब हम अगली आने वाली कुछ वीडियोस में लेकर आएंगे। गुड बाय दोस्तों।